अगर आपको लगता है कि आईपीएल टीम्स के ओनर बहुत पैसा छापते हैं, हो सकता है तुम गलत हो। एक 10 सेकंड के ऐड के लिए मोर देन 17 करोड़ चार्ज किया जाता है। टाटा ने 670 करोड़ बीसीसीआई को दिया है। स्पॉट फिक्सिंग का भी आरोप लगता है, जिस वजह से प्लेयर्स को सबसे ज्यादा फायदा होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल की बिजनेस मॉडल के बारे में। किस तरह से आईपीएल टीम पैसा कमाता है, किस तरह से बीसीसीआई पैसा कमाता है, एंड मोर ऑन किस तरह से एक आईपीएल टीम बनता है। आईपीएल टीम खरीदने का दो ही तरीका है। पहला तरीका है आप ओनर से बात करो और उसका शेयर खरीद लो, जैसा कि एलआईसी ने किया है। एलआईसी ने चेन्नई सुपर किंग्स का 6% शेयर खरीदा है। दूसरा तरीका है वेट करें कब बीसीसीआई अनाउंस करे न्यू टीम लॉन्च करने का, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पैसा लेके पहुंच गए और आपके लिए नया टीम बना दिया जाएगा। बीसीसीआई को जब न्यू टीम ऐड करना होता है तब एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जब बीसीसीआई इन्वाइट करे टीम खरीदने के लिए, तब वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ज्यादा हो। आईपीएल टीम के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल मेंबर्स को आईटीटी इन्विटेशन टू टेंडर खरीदना होता है, जिसका कॉस्ट होता है 10 लाख प्लस जीएसटी। ये एक नॉन रिफंडेबल फीस होता है। इसके बिना कोई भी आईपीएल की बिडिंग प्रोसेस पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओके। अब आईटीटी कहाँ मिलेगा? आईटीटी खरीदने के लिए बीसीसीआई के दिए हुए हैंडल पर ईमेल करना होता है। जैसा कि 2021 में बीसीसीआई ने कहा था, जिसको भी आईटीटी चाहिए वो 5 अक्टूबर से पहले ईमेल कर दे ITTIPL 2021@bcci.tv पे। जरूरी नहीं है कि आप आईटीटी खरीद लिए हो तो बिडिंग प्रोसेस में बैठे जाएंगे। बिना किसी नोटिस, बिना किसी रीजन के आपके आईटीटी कैंसिल भी हो सकता है। अच्छा। इनमें से जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, सिर्फ उनको ही मौका मिलता है बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। बिडिंग में जो टीम होता है उनका एक बेस प्राइस होता है। नॉर्मली ये प्राइस 1700 से 1900 करोड़ के बीच में वैरी करता है। उसके बाद बिडिंग होता है, जो सबसे ज्यादा पैसा देता है टीम उसको मिल जाता है। टीम खरीदने के बाद प्लेयर्स को खरीदना होता है। कौन से प्लेयर्स पे बिडिंग होगा उसके लिए प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर करता है। 3 तरीके से प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर करता है। पहला तरीका होता है कैप्ड प्लेयर। जो प्लेयर अपने पूरे करियर में एक भी मैच टीम इंडिया से खेला हुआ है उसको कैप्ड प्लेयर कहा जाता है। दूसरा होता है अनकैप्ड प्लेयर। इसको स्टेट एसोसिएशन सिलेक्ट करके भेजता है। और तीसरा होता है विदेशी प्लेयर। अच्छा अच्छा। ऐसे करके ऑलमोस्ट 1100 से 1500 प्लेयर्स का एक लूप बन जाता है, जिनमें से 500 या 600 प्लेयर सिलेक्ट होता है। प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर करते वक्त अपना बेस प्राइस सिलेक्ट करता है। ये प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ के बीच में वैरी करता है। एक ही टीम पैसों का जोर दिखा के सारे अच्छे प्लेयर्स को खरीद ले तो ऐसा ना हो, इसके लिए बिडिंग प्रोसेस का कुछ रूल है। जैसे एक टीम में 18 से कम और 25 से ज्यादा प्लेयर्स नहीं हो सकते और 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर नहीं हो सकता। हर एक टीम को लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है, जिसे पर्स कहते हैं। पर्स का लिमिट होता है। पहले ये लिमिट 85 करोड़ था, अब 90 करोड़ कर दिया गया है। इन 90 करोड़ में से 18 से 25 प्लेयर्स का एक टीम बनाना होता है। ओके। पहले मार्की प्लेयर्स का बिडिंग होता है। मार्की प्लेयर बड़े प्लेयर्स को कहा जाता है। जिन प्लेयर्स का बेस प्राइस 2 करोड़ होता है उनको मार्की प्लेयर कहा जाता है। उसके बाद ग्रुप में बिडिंग होता है। पहले बैट्समैन का ग्रुप आता है, उसके बाद बॉलर्स का। वेरी गुड। ऐसे करके सारे टीम्स कंप्लीट होता है और हर साल मिनी बिडिंग्स होता है। मिनी बिडिंग्स में जिन प्लेयर्स को यूजफुल नहीं लगता, टीम उनको रिलीज कर देता है और फिर रिलीज प्लेयर्स एंड न्यूली एडेड प्लेयर्स के बीच में बिडिंग होता है। एंड 3 साल में एक बार मेगा ऑक्शन होता है। मेगा ऑक्शन में हर टीम को 4 प्लेयर छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स को रिलीज कर देना होता है। एक आईपीएल टीम बनाने में बहुत पैसा लगता है। पहले टीम खरीदना, फिर प्लेयर्स एंड सपोर्ट स्टाफ का फीस, ऑपरेशनल कॉस्ट, इसके अलावा पूरे मंथ अलग अलग जगह आईपीएल के मैचेस होता है, तो होटल और फ्लाइट का टिकट, कुल मिला के एक आईपीएल टीम बनाने में बहुत पैसा लगता है। तो आईपीएल में प्रॉफिट कैसे होता है? आईपीएल में पैसा कमाने का मेनली 5 स्ट्रीम होता है। पहला ऑप्शन है ओटीटी राइट्स। अब ये ओटीटी राइट्स क्या होता है? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, इन सबको ओटीटी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। हॉटस्टार ने ओटीटी राइट्स खरीद रखा है आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के, जिसके लिए हॉटस्टार ने बीसीसीआई को 266 करोड़ रुपए दिया है। अब हॉटस्टार इतना पैसा देता क्यों है? क्योंकि हॉटस्टार भी आईपीएल से बहुत पैसा कमाता है। हॉटस्टार का मेनली 2 सोर्स से पैसा कमाने का। पहला प्रीमियम मेंबरशिप बेच के और दूसरा है ऐड दिखा के। तो आईपीएल की सीजन में हॉटस्टार का यूजर बेस बहुत बढ़ जाता है। दूसरा रेवेन्यू सोर्स होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। स्टार इंडिया ने आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद रखा है। स्टार इंडिया ने 2018 से 22 तक के लिए 16,347 करोड़ रुपीस बीसीसीआई को दिया है। इन पैसों का 50% बीसीसीआई रखता है और 50% सारे टीम्स में इक्वली डिवाइड होता है। अब स्टार इंडिया इतना पैसा क्यों देता है?
क्योंकि स्टार भी आईपीएल से बहुत सारा पैसा कमाता है। स्टार भी मेनली दो तरीके से पैसा कमाता है। पहला होता है टाइम स्लॉट, 10 सेकंड का 210 स्लॉट बिकता है जिसमें ऐड आता है। एक 10 सेकंड का ऐड के लिए 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करता है स्टार। दूसरा तरीका है राइट्स इंडोर्सिंग। अब ये राइट इंडोर्सिंग क्या होता है? राइट्स इंडोर्सिंग होता है अपने खरीदे हुए राइट्स को दूसरे को बेचना। स्टार इंडिया इन राइट्स को बाकी दुनिया भर के चैनल्स को बेचता है। तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है स्पॉन्सरशिप। आईपीएल के अंदर मेनली 3 तरह की स्पॉन्सरशिप होता है। पहला होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब ये टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा कभी आईपीएल को खाली आईपीएल नहीं कहा जाता है, हमेशा कोई ना कोई कंपनी का नाम आईपीएल के आगे जुड़ा हुआ होता है। जैसे डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, विवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। इनको टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 670 करोड़ रुपीस दिया है। टाइटल स्पॉन्सर के लिए कंपनी ज्यादा पैसा देता है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा ब्रांड विजिबिलिटी मिलता है। दूसरा है ऑफिशियल स्पॉन्सर। ये वो लोग होता है जिनका एड आईपीएल के बीच में आता है। तीसरा होता है टीम स्पॉन्सर। आईपीएल के अंदर टीम्स को भी स्पॉन्सरशिप मिलता है। सही बात है। फोर्थ ऑप्शन है ब्रांड जर्सी, यानी जर्सी के ऊपर जो कंपनी का नाम लिखा होता है। जर्सी का स्लॉट बिकता है, ऑलमोस्ट 5 से 6 स्लॉट्स बिकता है जर्सी और हेलमेट मिलाकर। हेलमेट का जो स्लॉट है वो बिकता है 2 से 4 करोड़ में। इसके अलावा शोल्डर का स्लॉट जहाँ पर जियो लिखा हुआ है उसका प्राइस 1.5 से 3 करोड़ में वैरी करता है। और सबसे महंगा होता है फ्रंट स्लॉट, ये जहाँ पर मुथूट फिनकॉर्प लिखा हुआ है। इसका प्राइस होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 13 करोड़। इसके अलावा बैक स्लॉट होता है जो 6 से 10 करोड़ में बिकता है। और लास्ट स्लॉट होता है पॉकेट स्लॉट, इसका प्राइस होता है 2 से 4 करोड़। एंड फिफ्थ रेवेन्यू स्ट्रीम होता है मर्चेंडाइजिंग। ऑब्वियस ही बात है, इतने लोग आईपीएल दिखता है तो उसका मर्चेंडाइज तो बिकेगा ही। जैसे टी शर्ट, जर्सी, कॉफी मग, बैट और भी बहुत सारी चीज़ आईपीएल के ब्रांडिंग के साथ मार्केट में बिकता है। इनसे भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको और भी बिजनेस मॉडल और केस स्टडी का वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।